दोस्तों, नमस्कार। हमारे साहब यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्कूल लाइब्रेरियन के बारे में। दोस्तों, इसमें हम बात करने वाले हैं एस्टेट को लेकर छात्रों का आंदोलन समाप्त। क्या बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा की जल्द होगा आयोजन? क्या बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थी भी उस डेलीगेट में शामिल थे? क्या बिहार परीक्षा समिति के चेयरमैन सर ने क्या कहा? क्या बिहार परीक्षा समिति के सचिव महोदय ने क्या कहा? क्या विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में लेट की परीक्षा संपन्न हो पाएगी? इन तमाम मुद्दों पर हम आपसे बात करने वाले हैं। उससे पहले यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा इसे अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, हम एक एक क्रमवार चर्चा करेंगे या स्टेट को लेकर छात्रों का आंदोलन समाप्त। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं, अभी 2 दिन पूर्व एक स्टेट को लेकर के एक लेटर वायरल हुआ था, जो लेटर 25 अप्रैल 2025 का बताया जा रहा था, जिसमें माननीय हाईकोर्ट का संज्ञान लेकर के शिक्षा विभाग ने बिहार परीक्षा समिति को एक पत्र लिखा था, जिसमें यह उनको कहा था कि आप बिहार में जो है कि पात्रता परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा वो कराइए। तो इस पर आयोग ने कोई सहमति नहीं प्रदान की और न ही इस पर कोई भी उसका रिएक्शन आया, बल्कि उस पत्र को उन्होंने दबा दिया। लेकिन हंगामा तो तब खड़ा हुआ जब बिहार के कुछ अभ्यर्थियों को ही यह पत्र मिल गया। जब यह पत्र उनको मिल गया तो वह इस पत्र के माध्यम से एक आंदोलन की चेतावनी दिए और भारी मात्रा में छात्राओं का डेलीगेशन बिहार परीक्षा समिति पहुंच गया। जब बिहार परीक्षा समिति पहुंच गया, बहुत सारे हंगामे के बाद जो है कि वहाँ के जो सुरक्षाकर्मी थे, वो छात्रों का डेलीगेशन को बिहार परीक्षा समिति तक ले जाने की बात कहे। लेकिन बात तो तब वहीं ख़त्म नज़र आती थी जब उन्होंने कहा कि चलिए आप बिहार परीक्षा समिति के परीक्षा नियंत्रक से बात कर लीजिए। लेकिन अभी दोस्तों, जो परीक्षा लगी ही नहीं है तो परीक्षा नियंत्रक से बात करके करेगा कोई क्या? तो छात्र अड़ गए और छात्रों की मांग पर उन्होंने छात्रों के एक डेलीगेशन को चेयरमैन से मिलवाने की सहमति प्रदान की। जब छात्रों का डेलीगेशन बिहार परीक्षा समिति की ओर अपना रुख अपनाता है, तब तक यह पता चला कि बिहार परीक्षा समिति के चेयरमैन महोदय आज नहीं है और उनसे बात करना संभव नहीं है। उसके बाद प्रशासन ने कहा कि हम आपको सचिव सर से मुलाकात करा देते हैं। छात्रों का डेलीगेशन मान गया और छात्रों का जब एक डेलीगेशन उनसे मिल गया, तो उन्होंने यह स्टेट हो या बिहार लेट की परीक्षा हो, इसको लेकर के सिरे से इनकार कर दिया। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि बिहार परीक्षा समिति के पास कोई भी स्लॉट खाली नहीं है। विगत रोज नए नए परीक्षा का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें कि वो सभी लोग परेशान हैं। तो उन्होंने इसका हवाला दिया कि हमारे पास कोई भी एजेंसी अभी उपलब्ध नहीं है जिसकी कोई भी स्लॉट खाली नहीं है, इसलिए इस समय हम यह स्टेट का आयोजन कराने में अक्षम हैं। तो छात्रों का दूसरा डेलीगेशन फिर गया और छात्रों के दूसरे डेलीगेशन के ग्रुप को देखते हुए सचिव जी ने अपना मुंह मोड़ लिया और उन्होंने कहा कि देखिए, बिहार परीक्षा समिति के पास अभी एजेंसी और जो है कि स्लॉट खाली नहीं है, फिर भी आपकी डिमांड है तो हम यह स्टेट की परीक्षा ज़रूर कराएं। लेकिन वो यह बोले कि मैं टीआरई 4 के पहले यह स्टेट की परीक्षा कराऊंगा। लेकिन उस डेलीगेशन में क्या लेट के भी अभ्यर्थी मिले थे? तो जो सामान्य अभ्यर्थी थे उसमें कुछ अभ्यर्थी बिहार का लाइब्रेरियन कोर्स भी किए थे, तो उन्होंने लाइब्रेरियन को लेकर भी कुछ क्वेश्चंस किए। जिस क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा। तो क्या बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा के अभ्यर्थी भी मिले? जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ना सभी विषयों की जानकारी लिया, जिसमें लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा की भी जानकारी लिया। तब दोस्तों यह पता चला कि बिहार लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा के लिए अभी जो विभाग से कोई भी लेटर प्राप्त नहीं है, जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया हो कि बिहार में लाइब्रेरियन की भर्ती परीक्षा होनी है और आप स्टेट का आयोजन कराइए, लेट का आयोजन कराइए। इस तरह की कोई भी अभी पत्र जो है बिहार परीक्षा समिति को प्राप्त नहीं है। तो बिहार परीक्षा समिति के चेयरमैन सर थे ही नहीं, सचिव सर ने यही कहा कि हमारे पास अभी भी कोई स्लॉट खाली नहीं है और लेट को लेकर के हमको अभी भी कोई ऑफिशियल नोटिस प्राप्त नहीं है। जो ही हमको ये लेट को लेकर के विभाग से ऑफिशियल लेट प्राप्त होता है, हम उस पर ज़रूर विचार करेंगे और परीक्षाएं जल्द से जल्द आयोजित करने की
आज जल्द से जल्द आयोजित करने के लिए कटिबद्ध रहेंगे। लेकिन हमको लेटर प्राप्त होगा तब अब हमको क्या करना होगा, सचिवालय जाकर के वहाँ से लेटर फॉरवर्ड कराना होगा बिहार परीक्षा समिति को, जिससे कि समय से यस्टेट का आयोजन हो पाए। दोस्तों क्या चुनाव से पहले बिहार में लेट की परीक्षा हो पाएगी? दोस्तों जिस तरह से रुख चल रहा है, चुनाव से पहले तो थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, लेकिन बिहार में परीक्षाओं का दौर शुरू है, जब बिहार ठान लेता है तो करता भी है। तो दोस्तों यह निश्चित रूप से तो नहीं कह सकते कि बिहार लाइब्रेरी पात्रता परीक्षा जो है कि चुनाव से पहले संपन्न हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, यदि बिहार कि बीपीएससी आयोग और बिहार परीक्षा समिति ने कुशल संचालन किया तो चुनाव से पहले कुछ भी संभव है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश प्राप्त है कि बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती करनी है, उसके अकॉर्डिंग सारे लोग यदि काम करने पर लग जाए तो बिहार में लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा जल्दी संपन्न हो जाएगी और पदस्थापना भी मिल जाएगी। लेकिन अभी तक जो आयोग के रवैये देखकर लग रहे हैं तो हम स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते हैं। हम आपसे अपने चैनल के माध्यम से इतना ही कहेंगे कि आप निरंतर रूप से तैयारी में लगी रहिए, अपने तैयारी को किसी भी हद तक छोड़िए मत, डीमोटिवेट मत होइए या कभी मत सोचिए कि हमको अब तैयारी को बंद कर देना चाहिए। दोस्तों तैयारी को निरंतर जारी रखना चाहिए, क्योंकि कब परीक्षा का डेट आ जाए, कब फॉर्म भराने लगे, इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं यह दावा करता हूँ कि जब परीक्षा समिति आवेदन लेगा, उसके 1 से डेढ़ माह के अंदर परीक्षाएँ आपकी संपन्न हो जाएँगी, तो आपको भरपूर समय नहीं मिल पाएगा। आपको समय मिला है तो उसका बखूबी लाभ लीजिए और तैयारी करते रहिए, लेकिन साथ में अपनी डिमांड को भी तेज रखिए। दोस्तों आशा और उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।